तो अब बात करेंगे अगली खबर की। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस समय की ये बड़ी जानकारी है। हाईकोर्ट ने जियाउर रहमान बर्क की मांग को नकारा है। इस समय की ये बड़ी जानकारी है। सांसद की एफआईआर रद्द नहीं होगी और साथ ही इस पूरे मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी रहेगी। ये बात हाईकोर्ट की ओर से कही गई है। मामले में पुलिस सांसद बर्क को नोटिस जारी करेगी, तो नोटिस जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इस समय की बड़ी जानकारी है। तो समाजवादी पार्टी के सांसद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान जिस तरीके से हिंसा होती है, 5 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल और साथ ही इस पूरे मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। कई तरह के सवाल जो कि आज भी बरकरार हैं। इस समय की ये बड़ी जानकारी। सवाल ये, आखिरकार भीड़ को किसने उकसाया? 5 लोगों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? पुलिस कर्मियों पर पथराव करने वाले लोग कौन थे? क्या हिंसा पहले से प्री प्लान थी? कई तरह के सवाल जो आज भी लगातार बरकरार हैं, जिनके आधार पर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। तो इस समय की ये बड़ी जानकारी है। तो सहयोगी अमित श्रीवास्तव इस समय लाइव मौजूद है। अमित, क्या है पूरा मामला? समाजवादी पार्टी के सांसद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, संभल के जो समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क जो है, उनको एक कह सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से फौरी तौर पे थोड़ी सी राहत दी है कि उन्होंने मांग की थी कि मेरी गिरफ्तारी पे रोक लगाई जाए, तो उस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ये गिरफ्तारी की धाराएं नहीं है, तो इनको गिरफ्तार न किया जाए और जांच में सहयोग करेंगे। और दूसरी इनकी मांग थी कि एफआईआर को रद्द करने की मांग थी कि हमें साजिशन फंसाया गया है, राजनीतिक द्वेष से के चलते जो है मेरे खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जा रही है और मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। तो उस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कहा कि इसमें रद्द नहीं किया जाएगा क्योंकि एफआईआर हुई है, उसमें एविडेंस है, तो उसको उसमें, लेकिन ये जांच में सहयोग करेंगे और इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो साफ तौर है कि अब जो पुलिस है इनको नोटिस जारी करेगी, ये नोटिस जारी करके इनको बुलाएगी और तलब करेगी, इनसे पूछताछ करेगी और जांच में ये सहयोग भी करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है ये जांच में सहयोग करेंगे पुलिस के साथ। पुलिस जो एफआईआर लॉन्च हुई है उसमें जांच में जाएंगे, ये सहयोग करेंगे। तो कह सकते हैं एक तरफ से थोड़ी सी जहां राहत दी है कि वो गिरफ्तार नहीं होंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि जांच में सहयोग करेंगे और एफआईआर की क्वेश्चन जो उन्होंने क्वेश्चन करने की बात की थी, उसको रद्द करने की बात मांग की थी, उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो कह सकते हैं हल्की सी राहत है, लेकिन मुश्किलें ज्यादा है इनके लिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो और ज्यादा इनको कठिनाई भरा होगा, क्योंकि पुलिस जो है वो जांच करेगी, इनको जब जब बुलाएगी तब तब इनको जाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का अब आदेश भी है इस पूरे मामले को लेकर। अगर ये जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी आगे पुलिस करेगी। तो जी कह सकते हैं कि अब सपा सांसद की मुश्किलें जो है थोड़ी सी अब आने वाले समय में बढ़ेंगी जी, और उनको हमें पुलिस देखिए में इसे सहयोग, इस जांच में तरीके से भी सहयोग भी हम करना समझ पड़ेगा। सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ तो बिजली चोरी का मामला है, दूसरी तरफ हिंसा भड़काने का आरोप है। क्या समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनकी सांसदी पर भी तलवार अटकी है? देखिए अभी वो सांसदी पे जब तक कोर्ट, जब तक उसमें सजा ना मिल जाए तब तक उस पर कोई ना कोई उस पर निर्णय नहीं ले सकती है और तब तक सांसदी नहीं जा सकती है। अभी जब तक इनको कोर्ट से सजा नहीं, पुलिस अगर इनको गिरफ्तार करके जेल भी भेज देती है तो भी इनकी नहीं जाए, क्योंकि जो नियम है वो नियम यही है कि जब तक इनको कोर्ट से सजा नहीं हो जाती है, और सजा भी करीबन 3 साल की जब ज्यादा होगी तभी इनको इनकी सांसदी जाएगी। तो अभी तो बहुत वो दूर है, लेकिन हाँ अगर कोई पुराने मामले होंगे और जो इनके मामले अगर इनके लंबित होंगे उसमें कोर्ट में, अगर उसमें कोर्ट निर्णय देता है, उसमें सजा सुनाता है, तब इनकी सांसदी जा सकती है। जैसे और भी जैसे मामले थे, चाहे मुख्तार अंसारी के रहे हो, चाहे आजम खां के रहे हो, तो उसमें जब कोर्ट से सजा हुई है, कोर्ट से सजा के बाद ही इस तरह के जो डिसीजन होते हैं वो देखने को मिलते हैं। जब या तो विधायकी चली जाती है या सांसदी जाती है,
तो वो तभी होता है जब कोर्ट से जब ऑर्डर हो जाता है, कोर्ट जब उसमें सजा सुना देती है, वो भी 3 साल की, जब ज्यादा सजा होती है तब उसमें सांसदीय या विधायकी की हो तब हो जाती है। तो अभी वो दूर की अभी बातें हैं, लेकिन अभी फौरी तौर पे ये है कि आने वाला जो समय है वो सपा सांसद के लिए काफी मुश्किल भरा है। पुलिस से उनको अब सामना करना पड़ेगा, पुलिस को सहयोग करना पड़ेगा जांच में, क्योंकि पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है हिंसा मामले में, और साथ ही जो बिजली चोरी समेत तमाम जितने भी आरोप है, मंदिर और मस्जिद समेत जितने भी आरोप इनके ऊपर लगातार लग रहे हैं, उन सभी में अब इनको जांच अमित, में सहयोग पूछताछ करना में पुलिस पड़ेगा, के नहीं क्या तो कुछ सवाल रह सकते हैं? क्योंकि कई मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार सियासत भी होती है और समाजवादी पार्टी के सांसद मुश्किल में भी है। पुलिस की ओर से किन पहलुओं पर जांच पड़ताल की जाएगी? क्या कुछ देखिए सवाल रह सबसे सकते पहला, हैं पुलिस के? देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिंसा वाले दिन अगर ये कहाँ पे थे, इनकी कॉल डिटेल्स निकाली जाएंगी, अब इनको जांच में अपना सहयोग करना पड़ेगा। ये कहाँ पे थे, किनसे बात हुई, जो दंगाई थे का उनसे क्या बात हुई, इस तरह के तमाम जो सवाल है वो पुलिस अब इनसे जांच में पूछताछ करेगी, डिटेल्स निकालेगी। साथ ही बिजली चोरी का जो है FIR लॉन्च हुई, उसमें तो एविडेंस है, पुलिस क्योंकि खुद गई थी मौके पे, बिजली भाग गया था, वहां पे सारी जांचें हुई, जांच में पकड़ा गया कि ये बिजली चोरी हुई है। तो उसमें तो कोई राहत मिलने वाली नहीं है, उसमें तो चार्जशीट जाएगी या उसको जुर्माना लगेगा, जो भी उसमें जो आगे फर्दर उसमें कार्रवाइयां होंगी वो तो उसमें चलेंगी ही चलेंगी। लेकिन दंगा हिंसा भड़काने वाला जो मामला है, हिंसा भड़काने वाले मामले में इनको जो है इसमें सहयोग करना पड़ेगा। अगर ये सहयोग नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ पुलिस फिर एक्शन लेगी, इनके खिलाफ NBW भी कोर्ट के आदेश पे ले सकती है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है अब, तो कोर्ट के आदेश की अवहेलना करेंगे तो इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी करेगी आगे। जी। जी, कोर्ट के फैसले के बाद क्या समाजवादी पार्टी के सांसद का कोई बयान सामने आया या फिर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया? अभी उनके न उनके वकील ने कोई आके इस पे प्रतिक्रिया दी है और ना ही उनके तरफ से भी कोई बयान नहीं जारी किया गया है, ना उसमें कहा गया है। लेकिन वो कोर्ट का है, कोर्ट का जो भी आदेश होता है वो सबको मान्य होता है, चाहे वो कोई भी आम, चाहे नागरिक हो, चाहे सांसद हो, चाहे जनप्रतिनिधि, कोई भी हो, वो सबको कोर्ट का सम्मान करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये हो सकता है इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में दलील अपनी दे सकते हैं, वहां पे वो मांग कर सकते हैं कि इस फिर से ये पुनः अपनी वो स्वतंत्रता है, अधिकार है उनका, वो उसके तहत वो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट में वो गुहार लगाएं, वहां जाके रिट दाखिल करें। तो ये भी हो सकता है कि क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट से उनको राहत नहीं मिली, तो हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट का भी इस मामले में रुख करे। तो ये भी हो सकता है कि अब ये आगे का जो इस ऑर्डर अपलोड होने के बाद ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर सकते हैं। जी, जी। अमित, संभल हिंसा में पुलिस की ओर से अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? कितने लोगों से पूछताछ की गई है? देखिए संभल हिंसा मामले में पुलिस जिस तरह से लगातार कार्रवाइयां वहां कर रही हो, चाहे जो भी आरोपी हो, जो जो चिन्हित होते जा रहे हैं, सभी को लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। अगर जो नहीं गिरफ्तार है वो उनके ऊपर भगोड़ा घोषित हो रहा है, उनके ऊपर इनाम घोषित हो रहा है। अगर उनकी चल अचल संपत्तियों की जांच हो रही है, और साथ ही वहां पे जितने भी CCTV हो, जो वीडियोज थे जो वायरल हुए थे, उन सभी को पुलिस हर एक पहलुओं की जांच कर रही है। उसमें जो जो भी दोषी पाया जा रहा है उसके खिलाफ पुलिस लगातार सख्त एक्शन लेती जा रही है और लगातार इस पे कार्रवाई कर रही है। तो पुलिस जो है किसी भी बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। मुख्यमंत्री का भी आदेश है, हिंसा मामले में जो भी दोषी होगा, जो भी इसमें संलिप्तता पाई जाएगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश उन्होंने दिया है। तो उसी क्रम में जो संभल जो पुलिस है वो लगातार कार्रवाई करने में जुटी हुई है संभल हिंसा मामले में। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए और इस बातचीत के लिए।